आज की कहानी का नाम है जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, पर यहाँ तो मैंने जीवन की फिल्म ही देख ली। एक वो फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुज़ुर्ग मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुज़ुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 पार ही रही होंगी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दे तो दोनों करीब करीब फिट थे। बुज़ुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, बुज़ुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही बुज़ुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुज़ुर्ग की ओर किया। बुज़ुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होने शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं कि क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया था। खैर, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो ऑर्डर करता हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। पीने में मैंने कोक का ऑर्डर दिया था। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। बुज़ुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल नहीं रहा था। बुज़ुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए, मैं खोल देता हूँ। बुज़ुर्ग ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। यह देख बुज़ुर्ग ने आगे कहा, बेटा जी, आप तो आज खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, पर वो बुज़ुर्ग लगे रहे और बहुत बार कोशिश कर के उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों ने आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला, और ऐसा सबक कि बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज़ की ज़रूरत के लिए वे सिर्फ अपनी पत्नी की मदद ही लेते हैं।
बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा तो दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा की बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही सोचेगा और कहेगा कि ये काम इससे करा लूँ, ये काम उससे करा लूँ, वो काम उससे। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। ऐसे वो बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे समझाया। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद कर देंगे और खुद को घर में कैद कर देंगे। पूरी ज़िंदगी हमने बहुत काम किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और तो और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट निकलवा देता है और बुक करा देते हैं। घर पर टैक्सी आ जाती है। वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में तो कोई तकलीफ़ होनी नहीं है। स्वास्थ्य और उम्र अनुसार एकदम ठीक है। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई और मैं सोचता ही रह गया कि इस बुज़ुर्ग आदमी ने ऐसा क्या खुद को बना लिया है। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, पर यहाँ तो मैंने जीवन की फिल्म ही देख ली। एक वो फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो। अपना काम जहाँ तक संभव हो खुद करो और स्वयं ही करो। आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपने एक बहुत ही अनमोल सीख सीखी है और आशा करूँगी आप भी खुद का काम खुद ही करते हैं। अगर आप खुद का काम खुद करते हो तो मुझे कमेंट में लिखकर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।